नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कल जहाँ पर हमने विराम दी कथा को, दुरासा मुनि का कष्ट दूर हुआ क्योंकि राजा अम्बरीश ने दुरासा मुनि को क्षमा कर दिया और सुदर्शन चक्र से एक बहुत बड़ी प्रार्थना की। उस प्रार्थना के फलस्वरूप सुदर्शन ने अपना तेज समेटा और पुनः श्री हरि के पास पहुंच गए। उसके पश्चात राजा अम्बरीश के गुण की महिमा दुर्वासा जी ने बहुत की और आगे आज हम इस कथा को पूर्ण विराम दे रहे हैं राजा अम्बरीश की। इस कथा का पूरा सार अगर हम समझें तो यह है कि भगवान को अपने भक्तों से बढ़कर कोई अन्य प्यारा नहीं है और वे अपने भक्तों का अपमान कभी सहन नहीं कर सकते, क्योंकि भक्त उनके हृदय में रहते हैं और भगवान भक्तों के हृदय में रहते हैं। भगवान अपने भक्त के सिवा कुछ नहीं जानते हैं और भक्त भी भगवान के सिवा कुछ नहीं जानते हैं। कभी कभी मैं इसे सोचता हूं कि यदि मान लो कि हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो गई, सारी इच्छाएं जो आज हमने इच्छाएं अपने जीवन की हैं, जो आज हमने अपने जीवन की इच्छाएं की हैं, वो सब की सब पूरी हो जाए, फिर एक क्वेश्चन होता है, फिर और कोई नई इच्छाएं आ जाएगी। मान लो आज हमारे जीवन के सारे दुख दूर हो जाएं, फिर कोई दूसरे दुख आ जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस जगह पर हम रहते हैं उसका नाम ही है दुखालयम। उसका नाम क्या है जी? दुखालयम। मैंने बहुत वर्षों पहले गोल मैदान पर एक उदाहरण दिया था, आज उस उदाहरण को फिर मैं दोहरा रहा हूं। मान लीजिए आप एक ऐसे देश में चले गए जिस देश में जो वृक्ष है, जो झाड़ है, उसके पत्तों पर पत्ते नहीं है बल्कि नोट हैं और जितने चाहो तोड़ लो, फिर से नए उग जाएंगे। समझिएगा, जो वृक्ष के पत्ते हैं वो पत्ते नहीं है परंतु बड़े बड़े नोट हैं। कहीं डॉलर है, कहीं पाउंड है, कहीं रुपए है, कहीं दरहम है, दिरहम है, कहीं यूरो है, कहीं रोबेल है, कहीं यन है, कहीं रियाल है। ये सब फॉरेन करेंसी के नाम है। वो सब लटके हुए और जितने चाहो तोड़ लो, फिर से उग जाएंगे नए। कोई मनाही नहीं है तोड़ने की।
जितने चाहो तोड़ लो। फिर जो धूल है वहां की, मट्टी है, वो सोने की है, सोने की रज है, जितनी चाहो जमा कर लो, कोई रोकने वाला नहीं है। फिर वहां मकान बड़े बड़े हैं, जिसमें सोने चांदी के दरवाजे लगे हैं, उन दरवाजों पे हीरे जड़े हुए आपको रहने को मिलते हैं। अगर आपको उस जगह जाना हो तो आपको कैसा लगे? कैसा लगे? अच्छा लगेगा, सिंपली बात। कोई नहीं मना करेगा, अच्छा लगेगा। फिर वहां पर आपको एक बड़ा सारा घर मिल जाए, एक बहुत बड़ी कार मिल जाए, और वहां रुपए पैसों की तो कोई कमी नहीं है, खाने पीने की कोई कमी नहीं। लेकिन उसकी एक शर्त हो, और ये शर्त ये है कि ये सब कुछ तो मिलेगा आपको। क्या बोला जी? ये सब कुछ तो मिलेगा, लेकिन उसके बदले मरना पड़ेगा। क्या बोला? उसके बदले मरना पड़ेगा। तो आप सोचोगे चलो हम तो मर जाएंगे, पीछे वालों को पैसे हम दे देंगे, लेकिन वहां ट्रांसफर नहीं हो सकता है। जैसे आदमी कहीं कमाने जाता तो पैसे भेजता है ना, वहां ऐसा नहीं सिस्टम है। वहां तो आपने कमाए, वहां भेज नहीं सकते हैं, वहां से ले जा नहीं सकते हैं, और ये सब आपको मिलेगा, लेकिन उसके बदले आपको जी मरना पड़ेगा। तो उस जगह आप जाओगे या आप सोचोगे रूखी सूखी खाए भैया, जिंदा तो रहेंगे, हम ही नहीं रहे तो ये सब किस काम का? अब बताओ अक्लमंद इंसान क्या करेगा? बोलेगा मुझे उस जगह पर नहीं जाना है भैया, क्योंकि डॉलर मिल रहे हैं, पाउंड मिल रहे हैं, यूरो मिल रहे हैं, सोना चांदी मिल रहा है, लेकिन उसके बदले मुझे मरना पड़ेगा। तो जब मैं ही नहीं रहा तो ये सब किसके लिए? ऐसा ही इस संसार का नियम है। जहां आप इस समय हो, यहां आपको सब मिला है। पति मिला है, बहुतों को मिला है, जिनको नहीं मिला मिल जाएगा। पत्नी मिली है, जिनको नहीं मिली है उनको भी मिल जाएगी। बच्चे हैं, संसार है, गाड़ी है, मोटर है, बंगला है, कार है, सब कुछ है, लेकिन इस सब कुछ के बदले आपको एक दिन यहां पे बोलो ना मरना पड़ेगा। तो ये तो बहुत घाटे का सौदा हो गया कि भाई जब हम ही नहीं रहेंगे और फिर हम अपने साथ ऊपर यहां से कुछ लेकर भी तो नहीं जा पाएंगे। ये तो घाटे का सौदा है, और मैं समझता हूं ये घाटे का सौदा हम सभी कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं। इसलिए पहली बात तो यह है कि ये सब अपनी जगह, ये सब अपनी जगह, लेकिन यहां से छूटे कैसे? क्योंकि ये जो कुछ भी है आज मजा है, बोलो आज मजा है, कल इसी की सजा है। जो आज मजा है कल इसी की सजा है। तो हाथ में तो कुछ नहीं है। जो बुद्धिशाली लोग हैं वो क्या करते हैं, कोई ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां ये सब कुछ ना हो, जहां मौत ना हो।
क्योंकि मौत जो है ना, वो किसी को पसंद नहीं है। आप देखेंगे जहां कहीं शादी है, वहां लोग कैसे जाते हैं? तैयार होके जाएंगे, बन ठन के जाएंगे। किसी की बर्थडे पार्टी है, बिल्कुल तैयार होके जाएंगे। किसी की मैरिज एनिवर्सरी है, खूब बन ठन के जाएंगे, खुशी खुशी जाएंगे। और कोई मर गया तो अगर अच्छे कपड़े पहने होंगे वो भी हम चेंज करके जाएंगे। अच्छे कपड़े भी हम बदल के जाएंगे। कुछ जेवर एक्स्ट्रा पहना होगा वो भी उतार के जाएंगे, बोलेंगे किसी की शादी थोड़ी है। और वहां जाकर हमारा मूड कैसा हो जाएगा? दुखी हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। तो मौत किसी को नहीं पसंद है, लेकिन जो चीज किसी को पसंद नहीं है, क्योंकि आज तक हमने हर चीज अपनी, बोलो, पसंद के लिए। कभी कभी तो लड़का भी पसंद का ले लेते हैं और कभी कभी लड़की भी पसंद की ले लेते हैं। घर भी पसंद का लेते हैं, कार भी, कपड़े भी, सब पसंद। लेकिन मृत्यु किसी को पसंद नहीं है, फिर भी वो आएगी। यहां आपकी पसंद नहीं चलेगी। और बुद्धिशाली लोग जिनको समझ है, वो उससे पहले कि मर जाएं और ये हमसे सब कुछ छूट जाए या छीन लिया जाए, कोई ऐसी जगह ढूंढ लेते हैं जहां ये सब कुछ ना हो। क्या ना हो? जन्म ना हो। क्या ना हो? मृत्यु ना हो। क्या ना हो? बीमारी ना हो। क्या ना हो? बुढ़ापा ना हो। और ब्रह्मांड में यदि कोई एक जगह है तो उसका नाम है कृष्ण का परम धाम, जिसके लिए स्वयं भगवान इस बात की साक्षी देते हैं, यत गत्वा न निर्वतन्ते तदधाम परमम। जहां जाने के बाद कभी किसी को वापस ना आना पड़े, वो तो एकमात्र मेरा धाम है। अब हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूं। हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि हम सब समझदार हैं, होशियार हैं। घाटे का सौदा कोई करना पसंद नहीं करता है। हम तो इन्वेस्टमेंट भी वहां करते हैं जहां से हमें प्रॉफिट की उम्मीद हो। जहां नुकसान होगा वहां पैसे भी हम नहीं डालेंगे, तो खुद को कहां डालें फिर? जहां नुकसान हो वहां हम अपना पैसा भी नहीं डालते हैं, तो ये तो अपना मामला है, खुद का। खुद को किसी ऐसी जगह क्यों डालें जहां हमारा सब कुछ नुकसान हो जाए? और मृत्यु के समय सब कुछ नुकसान हो जाएगा। जो पहना है वो भी उतार दिया जाएगा, जहां सोए हो वहां से भी हटा के नीचे सुला दिया जाएगा, और थोड़ी देर में छुट्टी करा दी जाएगी। और एक ऐसी जगह जहां जाते हुए भी आप पसंद नहीं करते, उसका नाम है शमशान। अच्छा, फिर एक आपसे एक सवाल पूछता हूं, आज मैं पूछता हूं। स्टेशन अगर कैसा भी हो, खतरनाक हो, खराब हो, डरावना हो, बेकार हो, कोई सहूलत सुविधा ना हो, लेकिन गाड़ी वहां से आपको फर्स्ट क्लास मिले जो सीधा आपको आपके घर ले जाए, तो थोड़ी देर के लिए स्टेशन का सहन कर लेंगे ना? गाड़ी तो एयर कंडीशनर है, फर्स्ट क्लास में अपनी बुकिंग है, सीधे घर जाएंगे। इसी तरह से इस संसार में यदि कहीं थोड़े बहुत दुख सुख है भी, तो भी सहन करते हुए भक्ति कर लो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ताकि जब अंत समय गाड़ी आए वो तो हमें हमारे
घर ले जाए। ये जो बार बार मैं आपसे कहता रहता हूं, कृष्ण नाम जपो, कृष्ण नाम जपो, कृष्ण नाम जपो, कृष्ण नाम जपो, कृष्ण से जुड़ जाओ, कृष्ण से जुड़ जाओ, कृष्ण से जुड़ जाओ, श्री कृष्ण से जुड़ जाओ। उसके लिए ही तो हम रोज यहां आते, उसी के लिए हम रोज आते हैं, उसी के लिए हम रोज आते हैं, ताकि हमारा जो अंतिम सफर है, हमारा अंतिम सफर है, वो सुखद हो। आप कहेंगे भाई इसकी गारंटी क्या है कि हम यदि ये भजन करें, और हम तो भरोसे पे भजन कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम, इसकी गारंटी कहाँ है? तो सबसे पहले इसकी गारंटी हम गुरु ग्रंथ जी महाराज में भी ले सकते हैं। जे मात पिता सूत मीत ना भाई, मन हो तेरे नाम करे संग सहाय। हे मन, जहां तुम्हारे साथ कोई नहीं जा पाएगा, क्योंकि समझाना किसको है? मन को। मन समझ गया तो सब खेल अच्छा हो गया। ये मुसीबत है कि दिल है कि मानता नहीं, मुसीबत यहां अटकती है। इसी बात को भगवत गीता में भगवान ने कहा, हे अर्जुन, ये मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है और मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। मन मानना चाहिए। और मुझे ये बड़ी प्रसन्नता है कि भगवान कृपा से आप सब सत्संगियों का तो मन तो लगभग मैं लगभग कह रहा हूं माना है। तभी तो आप रोज हरि कथा में आते हो बिना किसी स्वार्थ के। तभी तो रोज आप हरि कथा सुनते हो बिना किसी स्वार्थ के। तो कथा कुछ इस प्रकार से है कि ये कथा मैंने आपको कई बार सुनाई है, लेकिन समझने की है कि एक देश का राष्ट्रपति एक जेल के निरीक्षण के लिए पहुंचे। देश के राष्ट्रपति, किसी देश के राष्ट्रपति निरीक्षण के लिए पहुंचे जेल के। जेल में जितने कैदी थे उन सबों को एक जगह एकत्रित किया गया और एकत्रित करके राष्ट्रपति ने कहा, भाई अगर आपकी कोई समस्याएं हैं तो बताइए। इस कथा को जिसने समझ लिया अपने जीवन के लक्ष्य को समझ जाएगा। हालांकि है ये 2 मिनट की कथा, लेकिन जिसने समझ लिया अपने जीवन के लक्ष्य को समझ जाएगा। राष्ट्रपति ने कहा, बताओ आपको जेल में कहीं कोई समस्या है, तकलीफ है तो उसका निवारण करें। एक कैदी ने हाथ उठाया, बोला, राष्ट्रपति महोदय, इस जेल में हमें भोजन ठीक तरह से नहीं मिलता है। यदि भोजन की अच्छी व्यवस्था कर दी जाए तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी। राष्ट्रपति ने तुरंत जेलर को आज्ञा दी, कल से इन सबों के भोजन की और अच्छी व्यवस्था की जाए। सब कैदियों ने तालियां बजाई, वाह, कल से हमें अच्छा भोजन मिलेगा। सब खुश हो गए। फिर राष्ट्रपति ने कहा, और किसी को कोई समस्या? एक कैदी ने कहा, सर यहां जेल में कोई मनोरंजन नहीं हो पाता है हमारा, कोई एलसीडी लगवा दो।
राष्ट्रपति ने कहा कि जेल में जगह जगह पर जहां जहां संभव हो सके वहां पर क्या कर दो, एलसीडी लगा दो और टाटा का डिश लगाओ। इसको लगाया तो लाइव जीगा लाला, सब खुश हो गए, तालियां बजाने लगे, वाह। अब हम क्रिकेट मैच भी देखेंगे, टीवी भी देखेंगे, वाह, बहुत खुश हो गए। और किसी को कोई समस्या, एक कैदी ने कहा सर यहां पर बाथरूम बहुत कम है, कोई व्यवस्था। राष्ट्रपति ने कहा और नए बाथरूमों का निर्माण कर दिया जाए। ऐसे हर एक कैदी ने अपनी अपनी समस्या बताई और उसके बदले क्या मांगी, कोई ना कोई सुविधा, कोई ना कोई सहूलत मांगी और राष्ट्रपति उसी समय सैंक्शन करते गए। एक कैदी जो उनमें सबसे ज्यादा समझदार था, उसने अंत में हाथ उठाया, जी आपको क्या चाहिए? कहा महाराज आप राष्ट्रपति हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं इस देश में, आपके एक साइन करने से, एक आदेश से मेरा बहुत भला हो सकता है। राष्ट्रपति ने कहा क्या? कहा मुझे यहां से जेल से छोड़ दो। मैं क्या चाहता हूं? जेल से छूटना चाहता हूं। आपका एक इशारा मुझे जेल से छुड़वा सकता है। हम भी इस संसार की जेल में अपने जगतपति परमात्मा से सुख और सुविधा मांगते हैं, लेकिन एक याद रखना, जेल में जितनी भी सुविधाएं होए फिर भी जेल तो जी जेल ही है। सबसे बड़ी जेल आपका अपना शरीर है, सबसे बड़ी जेल आपका अपना शरीर है। इसलिए शरीर में जो आत्मा है उस आत्मा को कहते हैं बद अवस्था। कौन सी अवस्था? बद अवस्था मतलब कंडीशन सोल। कंडीशन सोल, बंधी हुई आत्मा। आप देखेंगे हम कई बार कहते हैं, जब हमें कोई समझाता है इस संसार में तो हम कहते हैं हमारी मर्जी, हमारी मर्जी, हम जैसे चाहें ऐसे जिए, हमें फ्रीडम है, हमारी मर्जी, हमें पूरी आजादी है, हम स्वतंत्र हैं, हमारी मर्जी, हम जैसे भी जिए। लेकिन एक सवाल अपने आप से पूछना, कि आपकी मर्जी चली है कभी? पूछो उन लोगों से जिनकी मर्जी थी हमेशा के लिए जवान रहे, लेकिन न चाहते हुए भी उनका शरीर बूढ़ा हो गया। कहां चली मर्जी? पूछो उन लोगों से जिनकी मर्जी थी कभी बीमार ना हो, बहुत योगा एक्सरसाइज कुछ भी किया, लेकिन किसी न किसी रोग ने तो बुढ़ापे में पकड़ लिया। हमारी मर्जी थी, हम कमजोर ना हो, लेकिन फिर भी बुढ़ापे में घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, अंत में तो कमर एक दिन झुक गई, नहीं चली मर्जी। मर्जी थी हमारा कोई भी प्यारा हमसे बिछड़े ना, लेकिन उन प्यारों को हमने कांधे पर शमशान पहुंचाया, मर्जी नहीं चली। और अंत में किसी की भी मर्जी नहीं है मरने की, लेकिन न चाहते हुए मृत्यु जरूर आएगी। तो कहां चली हमारी मर्जी? अरे भाई, हमारी मर्जी तो शरीर की कुछ क्रियाएं भी नहीं रोक सकती है।
हमारी मर्जी तो शरीर की कोई क्रियाएं भी नहीं रोक सकती है। हमारी मर्जी होती है हम बाथरूम नहीं जाएंगे। एक छोटा सा एक झटका ही हमारे सारे अहंकार को तोड़ देता है। कहां चली बच्चे तेरी मर्जी, देख तू गया। गया और अगर न जाता तो देख तेरी क्या हालत होती थी। तू तो अपने शरीर की एक क्रिया को भी नहीं रोक पाता है। मौत को क्या रोकेगा, बुढ़ापे को क्या रोकेगा, बीमारी को क्या रोकेगा। इसलिए हमें भी अपने जगतपति, प्रजा के पति, विश्व के पति भगवान श्री कृष्ण से यही कहना चाहिए, प्रभु इस संसार के सुख सुविधाएं तो एक अपनी जगह है, लेकिन हमें कुछ ऐसा करो कि हम यहां से छूट जाए और आपके पास आ जाए। अब यहां से छूटे कैसे, इसका भी रास्ता है। छूटत नाही कोट लखबाही, नाम जपतते पार पराई। छूटने का एक रास्ता है, हरि नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बस बहनों, माताओं, मित्रों, कोशिश करना कुछ ऐसा हो जाए कि अपने घर लौट जाए। कीर्तनात् कृष्णस्य एव मुक्त संग प्रमोचते। एक ही मुक्ति का रास्ता है, श्री कृष्ण नाम कीर्तन, श्री कृष्ण नाम कीर्तन, श्री कृष्ण नाम कीर्तन। समझ आ जाए तो धन्य हो जाएगा जीवन। अब यहां पर आज हम राजा अम्बरीश की इस कथा को विराम देते हैं। सुखदेव महाराज ने कहा, दुर्वासा मुनि बहुत प्रसन्न होकर चले गए। उसके पश्चात राजा अम्बरीश ने अन्न ग्रहण किया। इतने समय के बाद वो भी दुर्वासा मुनि को भोजन जिमा के खिला के फिर उनका शेष भोजन लिया और बहुत बड़ी तपस्या में अपने जीवन को लगा दिया। और अंत में अपने पुत्रों को, अपने बच्चों को राजपाट देकर स्वयं वन में चले गए। वहां पर उन्होंने बहुत धीरता के साथ आत्मस्वरूप भगवान में अपना मन लगाया और गुणों के प्रवाह रूप संसार से प्रवाह रूप संसार से मुक्त हो गए। परीक्षित, सुखदेव महाराज अंत में कहते हैं, महाराज अम्बरीश का ये परम पवित्र आख्यान, जो कथा चरित्र सुनाया, जो इसका संकीर्तन और सिमरण करता है वो भगवान के भक्त बन जाते हैं। उनको भक्ति मिल जाती है, उनको भक्ति मिल जाती है जो ये राजा अम्बरीश का चरित्र पढ़ते हैं, सुनते हैं और इसका स्मरण करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं हम अपने जीवन को भक्तिमय बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। एक बात याद रखना, माया आपको बहुत इससे सताएगी, परेशान करेगी, रोकेगी, लेकिन रुक जाना नहीं। तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेगे साए बाहर के, एक दिन अपने घर लौट ही जाना है। इसी संकल्प से अपनी भक्ति करते रहो। नित्य भजो हरे कृष्ण 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 हरे राम। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल निताई गौर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय